ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है। कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। तो अगर वो आरोप सच होगा तभी सिद्ध होगा, अगर वो आरोप झूठा है तो वो टिकेगा ही नहीं। और अभी तो लोगों ने हमको बताया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। माने जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर अलग अलग आपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं और मुकदमे चल रहे हैं, कई बार जेल में भी रह करके आया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपराध करने के लिए ही जाना जाता है, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगा देता है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य निरूपित होता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को शिष्य बना करके क्यों रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जो आरोप लगाने वाले का चरित्र है वो अब सार्वजनिक हो चुका है, बहुत सारे लोग उस पर प्रमाण भेज रहे हैं और मामला न्यायालय में है, वहां पर उनको भी प्रमाण रखना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जो उनकी ये अर्जी आई थी वो झूठी है, इस बारे में प्रमाण पहले से ही न्यायालय में धारा 22 के तहत दे ही दिया है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। जब किसी पेड़ में फल लगता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, वो आकर के पत्थर मारने लगते हैं। तो उनके पत्थर मारने से जो वृक्ष है वो अपना स्वभाव थोड़े छोड़ देता है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। और बल्कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जाएगी, हम लोगों को हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी, तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे।